arthritis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, ankylosing ankylosing arthritis, spondylosis, spondylosis, gout. and then gout, and then back pain के हमने कई सारे वेरिएशंस टाइप्स देखे थे बैक पेन में. कौन कौन सा था? Lordosis, kyphosis, spondylosis, Lordosis, scoliosis. sciatica also है ना, also back pain, sciatica. Today we will discuss endocrine and metabolic disorder. Please tell me which type of disease involved in metabolic and endocrine disorder, obesity and diabetes, or metabolic disorder, thyroid also. thyroid, hypothyroidism से metabolic disorder. Thyroid आ जाएगा, ठीक है ना? Okay. So today we will discuss about the thyroidism. आजकल मैक्सिमम लोगों में, खासकर महिलाओं में थायराइड के प्रॉब्लम बहुत आ रहे हैं, खासकर हाइपोथायराइडिज्म. ठीक है, दोनों के टाइप्स हैं, हाइपो एंड हाइपोथायराइडिज्म, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऐसे भी आजकल बहुत लोगों में, हमारे यहाँ जो नर्सेस हैं या फिर नॉर्मल जो डे टू डे सिडेंट्रिक लाइफ स्टाइल जिन भी महिलाओं में है, इवन पुरुषों में भी, उनको खासकर थायराइडिज्म हो जाता है. ओके, तो इसको इजीली आप हैंडल कर सकते हैं. तो थायराइड डिजीज जो है, अच्छा बताओ, सबसे हमारे, आपने इंडोक्राइनल सिस्टम पढ़ा होगा, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? Liver, Thyroid, थायराइड, वेरी गुड. तो सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारा इंडोक्राइनल ग्लैंड, वो है थायराइड ग्लैंड. ठीक है, और इसको कौन रेगुलेट करता है? हमारा मास्टर ग्लैंड कौन सा pituitary है? gland regulate करती है, pituitary, पीयूष ग्रंथि, और हाँ, राइट. एंड देन मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कौन सा? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, पीटीएच सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी टीएसएच सीक्रेट करती है, और थायराइड T3 और T4 सीक्रेट. गुड, ठीक है. तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, और हमारे शरीर में देखो कई अलग अलग ग्रंथियां हैं, ग्लैंड है, देयर आर मेनी ग्लैंड्स. जैसे मास्टर ग्लैंड के द्वारा ये सब रेगुलेट होता है, सारे एंडोक्राइनल ग्लैंड्स, दैट्स व्हाई इज द मास्टर ग्लैंड. और फिर उसको भी कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस, दैट्स व्हाई वी कॉल द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड. ठीक है. और ग्लैंड से क्या होता है, हमारा हार्मोन का सिक्रेशन होता है. ठीक है, और जो भी हमारे थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और उसमें कम या ज्यादा होना, अनबैलेंस होना, दिस इज द हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म. ठीक है, थायराइड डिजीज कहते हैं. जो थायराइड ग्लैंड से जो भी हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, T3 T4 हो, ये जो उसमें अनबैलेंस होना इज द थायराइडिज्म. ओके, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर हम और डिटेल्स इजीली समझ में आ जाएगा. प्लीज लेट मी नो इज प्रेजेंटिंग और नॉट. Endocrine and metabolism. Thyroid. ठीक है, ये हमारे कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड गर्दन में होता है ना. दिस इज द बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर. लिख लो, दिस इज द बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर्स यू हैव ऑलरेडी read in anatomy. इसको बड़ा सिंपल एक सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ आपको. इसमें कितने लोग हैं ऐसे जो अभी इंग्लिश मीडियम वाले हैं?
सब हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम? उषा जी हैं, ओके ठीक है। अंकिता जी इंग्लिश वाले हैं, ठीक है कोई नहीं। तो आपको समझ में आती है ना यस सर, यस सर। जो मैं ठीक है, अगर कोई डाउट होगा, सर कोई बस खाली कंफ्यूजन हिंदी होगा के टिपिकल वर्ड नहीं समझ में आते हैं। अच्छा ठीक है। देखो सिंपल से पहले इसको समझा देता है, ये कैसे करता, कैसे होता क्या है, मतलब किस तरह से काम करता है। ठीक है, देखो जो हमारे जो थायराइड ग्लैंड है, यहाँ से सिक्रेशन होता है T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, T3 को कहते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन, T3 को कहते हैं ट्राई आइडो थायरोनिन एंड T4 को कहते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन, इसको थायरोक्सिन भी कहते हैं। ठीक है, T4 को। और तीसरा कैल्सिटोनिन। ये हमारे थायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन होता है। अब क्या होता है जब इसमें अनबैलेंस होता है, T3 T4 जब अनबैलेंस होता है, तो फिर वो क्या होता है, मैसेज जाता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, और फिर वो मैसेज फिर सॉरी हाइपोथैलेमस को जाता है हमारे। फिर वो करता है ये तो अनबैलेंस हो गया, क्या करो, चलो कंट्रोल करो इसको। तो ये रिलीज करता है हार्मोन TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है थायराइड रिलीजिंग। ये रिलीज करेगा और मैसेज किसको भेजेगा, पिट्यूटरी को। और फिर ये कहता है कि चलो तुम रिलीज करो क्या, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड से जो इस हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड। गॉट इट? तो इस तरह से ये लूप चलता रहता है। अगर T3 T4 ज्यादा हो गया, गॉट इट, T3 T4 अगर ज्यादा हो गया, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर मतलब बढ़ जाना, गॉट इट। एंड T3 T4 अगर कम हो जाता है, उसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो, ये टर्म्स रिमेंबर, आपको याद रखनी है। When T3 T4 increases, then it release the TRH from hypothalamus and control the TSH। and TSH क्या करेगा, जैसे ही T3 T4 इंक्रीज हुआ, TSH अपने आप को घटा लेता है बैलेंस करने के लिए। TSH क्या करेगा, कम हो जाएगा। Got it? When T3 T4 decrease, then क्या होगा, TSH will be increase। समझ में आया ये कैसे काम करता है? तो दोबारा एक Pituitary- बार रिपीट। हाँ, when T3 T4 increase, then TSH will be decrease। when TSH will be increase, T3 T4 will be decrease, then TSH will be increase। जब T3 T4 बढ़ेगा तो TSH अब क्या होगा, घट जाएगा। जब T3 T4 घटेगा तो TSH बढ़ जाएगा। T3 T4 के बढ़ने के कंडीशंस को कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर मतलब बढ़ना, एंड T3 T4 के घटने के कंडीशंस को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। उसमें बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, अलग अलग। जैसे जस्ट एन एग्जांपल, T3 T4 अगर बढ़ गया तो बॉडी क्या हो जाएगा, पतला होना, मतलब पतला वेट लॉस होने लगेगा, हेयर फॉल होगा, कई सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। फिर इसका जस्ट कॉन्ट्रेरी है, उल्टा है, अपोजिट है। हाइपो हाइपर एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जैसे ही T3 T4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म। उस वक्त वेट बढ़ने लगता है। आपने मैक्सिमम लोगों में देखा होगा कि वेट बढ़ने लगता है थायराइडिज्म की वजह से। दिस इज हाइपोथायराइड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अंडरस्टूड एवरीवन? सर ये T3 T4 और TSH होता क्या है एक्चुअली? हार्मोन होता है रिलीज होता है? हाँ, ये हार्मोन रिलीज होता है। TRH हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से।
TSH रिलीज TSH होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, T3 T4 कैल्सिटोनिन ये रिलीज होता है हमारे थायराइड ग्लैंड से। ये सब हार्मोन्स हैं, और ये हार्मोन्स हमारे बॉडीज को ही तो कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ये आपका जो मूड स्विंग होता है ये भी तो हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फीमेल को कई सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। जब मेंसेस आते हैं, फिर मेनोपॉज वाला कंडीशंस आते हैं, उस वक्त क्या होता है, हार्मोनल इनबैलेंस के कंडीशन आते हैं। उस वक्त आप देखते होंगे मूड चिड़चिड़ा होना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान इन हार्मोनल इनबैलेंस के कंडीशंस आते हैं, तो उसमें उस टाइम पे यही तो हमारे फिजिकली बॉडी चेंज होता है, मेंटली फिजिकली बॉडी चेंजेस आते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है, ये सब हमारे हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से। इसीलिए तो कहते हैं योगा करो, ताकि देखो अगर हम गर्दन वाले जालंधर बंद हो गया या भुजंगासन, ऐसे एक्सरसाइज हम करें जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड इन्वॉल्व हो, तो थायराइड अच्छे से काम करेगा, तो प्रॉपर T3 T4 बैलेंस रूप में रिलीज होगा। समझ रहे हैं? जैसे ही अगर पिट्यूटरी ये सॉरी थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगा, तभी तो ये हार्मोन्स T3 T4 अनबैलेंस होगा। ठीक, तो अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं, तो आपने चक्रा नाम सुना है आपने? 7 चक्रा होते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा 7 चक्रास। उस जगहों पे भी हमारे इंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं। जैसे मणिपुर चक्र है, तो वहां कौन सा ग्लैंड है बताइए? सर पैंक्रियाज, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड मणिपुर चक्र पर ही तो स्थित है। गुड। और चेस्ट के पास अनाहत चक्र है, वहां कौन सा ग्लैंड है? थाइमस। नहीं क्या है बता? तो थाइमस ग्लैंड। थाइमस ही तो है, थोड़ा सा ऊपर होता है वो उससे, हल्का सा। थाइमस है। और गले के पास कौन सा है? थायराइड ग्लैंड है। यहाँ विशुद्धि चक्र थायराइड है। थायराइड आगे होता है, पीछे की तरफ पैराथायराइड। विशुद्धि चक्र। और ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, ये कहाँ हमारे देखो आज्ञा चक्र, ये तो रहता। तो जहां जहां हमारे जो सोलर ये प्लेक्सस है, चक्रास हैं, ग्लैंड्स हैं, एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। ठीक है, ये चलो डीप बात है, इसको हम अलग से बाद में बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड, the endocrine organ situated at the front of the neck of the thyroid, neck of thyroid, ये हमारे गर्दन वाले रीजन में है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है। साइज वैरीज विद द एज, जेंडर एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ये जो थायराइड ग्लैंड है, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से इसकी साइज, और फिजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से साइज वेरी करता है, छोटा बड़ा हो सकता है। इट सिक्रेट्स द T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। T3 को क्या बताया हमने? ट्राई आइडोथायरोनिन, और T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन। थायरोक्सिन इसी को कहते हैं, थायरोक्सिन एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होम्योस्टेटिस इन द बॉडी। होम्योस्टेटिस क्या होता है? एनीबॉडी नोस व्हाट इज द होम्योस्टेटिस? टेम्परेचर बैलेंस। हाँ, बैलेंस का काम हमारे बॉडीज में मेंटेन रखता है। ठीक है, बैलेंस करने का काम करता है, इसी को कहते हैं होम्योस्टेटिस। देखो ये इस तरह से साइकिल होता है। हाइपोथैलेमस है, ये रिलीज करता है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और फिर ये हमारे पिट्यूटरी को भेजता है, और फिर ये भी रिलीज करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड रिलीज करता है T3 T4, और ये फिर मैसेज हमारे पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस को भी जाता है। यहाँ गया फिर यहाँ, ये साइकिल होता है, एक्चुअली कंप्लीट साइकिल है, ये चलते रहता है। फंक्शंस क्या है? तो मेंटेन रिलीज होने के बाद वापस मैसेज किस ले जाता है? T3 T4 क्या? रिलीज होने के बाद, जैसे क्या कि T3 क्या कह सर रहे हैं? T3 T4 रिलीज होने के बाद पर सर फिर से ये पिट्यूटरी के पास जाता है? ये देखो, अगर नहीं जाता नहीं है, एक्चुअली होता क्या है इसका चीज, ये मैसेज भेजता है। ये जो हार्मोन्स रिलीज हो रहा है तो हमारे बॉडीज में जा रहा है ना, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अब देखो फंक्शंस वही कह रहा हूं मैं, फंक्शन होता है थायराइड ग्लैंड। ये जो T3 T4 है, इसके फंक्शंस अभी हम इस पे बात करेंगे। लेकिन ये मैसेज भेजता है
ठीक है, कि ये प्रॉपर काम कर रहा है तो ये प्रॉपर मेंटेन रहेगा, इक्वल रहेगा। लेकिन जैसे ही अनबैलेंस होगा तो ये अपने आप ये मैसेज करेगा कि नहीं, आप अपने आप को टीएसएच को कंट्रोल करो। इसको ये टीएसएच कंट्रोल करता है कैसे? ऊपर नीचे करके अपने आप को। अगर ये T3 T4 ज्यादा है तो वो खुद को डिक्रीज करेगा, T3 T4 अगर कम है तो ये खुद को बढ़ा लेगा ताकि बैलेंस हो। ठीक है, ये मैसेज जाता है हमारे हाइपोथैलेमस, फिर ये मैं हाइपोथैलेमस भेजता है पिट्यूटरी को मैसेज कि ये आप रिलीज करो। इसके कंट्रोल में क्या है, ये थोड़ी रिलीज करता है टीएसएच। रिलीज हर एक ग्लैंड का अपने अपने हार्मोनल्स रिलीज होते हैं, कोई किसी का काम नहीं करता, सब अपने अपने काम करते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी का काम है कंट्रोल करने का, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि भाई क्या करना है? तो ये बताता है हाइपोथैलेमस कि जाओ, ये अनबैलेंस हो गया है, इसको कंट्रोल करो। ठीक है, ये गॉट इट, समझ में आया? आगे बढ़े, आई एम ऑडिबल? आवाज नहीं आ रही क्या? सर आवाज आ रही है। अरे तो कुछ बोल दो ना। हाँ सर आ रही है, आगे बढ़िए, नहीं बढ़िए रुक जाइए, Yes, sir. क्योंकि बोलते ही नहीं है। क्लास में हो कि नहीं? सब लोग किचन में बैठे पड़े हो, क्लास में ही हो ना? नहीं वो नहीं, कई बार जी सर होता है है। वही सर क्लास में ही है, सुन रहे हैं सुन रहे हैं। सुन रहे हैं ना? नहीं, जनरली क्या होता है ना, कई बार हम लोग फोन ऑन कर देते हैं, लगना चाहिए कि हाँ सर हम प्रेजेंट हैं, यही हम बात देते हैं। बात ये है ना कि 4-5 क्लास हो जाता है तो आदमी का कभी कभी वीडियो भी देखता है आदमी, तो वो लगता है कि कंटिन्यू चल रहे हैं, तो इसलिए कम बोलने लगते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है। जब मैं बोलूं एक बार बता दो। हाँ सर स्टार्ट। चलिए, ये मेंटेन करता है बीएमआर को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, हार्ट रेगुलेशन, हार्ट की जो पल्पिटेशन हो या रेगुलेशन, तो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल भी करता है। ग्रोथ रेगुलेशन, आपने पढ़ा होगा, ग्रोथ हार्मोन जीएच, इंडोक्राइनल हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन, जो जी गिगेंटिस सर वो या फिर पिट्यूटरी करता है पिट्यूटरी से release। रिलीज होता है कुछ। मेंटल डेवलपमेंट, sexual maturations, homeostasis, a state of balance among all the body system। ये बैलेंस करता है, जो भी बॉडी सिस्टम जब काम कर रहा है उसको बैलेंस करने का काम करता है। नीडेड फॉर द बॉडी टू द सर्वाइव एंड फंक्शंस करेक्टली। टाइप ऑफ थायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म एंड अनदर वन इज हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म को हम थायरोटॉक्सिस भी कहते हैं, अनदर नेम, मेडिकल टर्म्स है, आप इसको याद रख सकते हैं। ऐसे जनरली एग्जाम में हाइपरथायराइडिज्म से पूछा जाता है, बट थोड़ा सा नॉलेज डीप रखने के लिए थायरोटॉक्सिसिस। इन दिस कंडीशन ग्लैंड सिक्रेट्स एक्सेस हार्मोन्स। क्या होता है, वैसे बताया था आपको, T3 T4 ज्यादा सिक्रेशन होने लगेगा हाइपरथायराइडिज्म में। द मोर कॉमन इन वुमेन देन मैन, जनरली महिलाओं में ये ज्यादा, थायराइडिज्म ही ज्यादा होता है, पुरुषों में बहुत कम होता है थायराइडिज्म, महिलाओं में ज्यादा होता है। ठीक है, whose ranges from the 30 to 50 years। Thyrotoxic individuals become then tremulous, irritable, anxious and even hysterical। ठीक है, ये जनरली थायरोटॉक्सिक जो है, हाइपोथायराइडिज्म जो है, ये क्या होता है, फिजिकली एज वेल एज फिजिकली मेंटली और क्या कह रहे हैं, फिजिकली और एज वेल एज मेंटली, मेंटली क्या है? ये जो होता है ना थीन ट्रिमुलस, इसका मतलब होता है कि समथिंग दैट इज बोथ फिजिकली थीन एंड शेकिंग। ठीक है, मतलब बॉडी शेक हो रहा है, और बॉडी क्या है, पतला हो रहा है, लीन हो रहा है। ठीक है, इरिटेबल, एंसियस एंड इवन हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल इज अ वेरी एक्साइटेड एंड अनेबल टू कंट्रोल योर इमोशन। इमोशंस को भी कंट्रोल करने में ये सक्षम नहीं होता, और एंसियस हो जाएगा।
ठीक है, ये तो हम समझ लीजिए। बिकम द मेटाबॉलिज्म इज रेस्ड, दे एक्सपीरियंस रैपिड हार्ट रेट, आपका जो हार्ट रेट है एंड पल्पिटेशंस, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पल्पिटेशन बढ़ जाएगा, तेज सांसें, जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाएगा हाइपोथायराइडिज्म में। बट रैपिड सोलो रेस्पिरेशन, रैपिड मतलब होता है फास्ट, ठीक है। फ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट, बॉल मूवमेंट में यहाँ पे जैसे कि एंड डायरिया, वॉशरूम, आप फ्रीक्वेंटली जो है वॉशरूम ज्यादा होता है इस टाइम पे, फ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना डायरिया वाला कंडीशन, उसमें भी यही टर्म्स आएगा। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जस्ट अपोजिट टू इच अदर। डायरिया इज ए फ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट और कॉन्स्टिपेशन इज ए जस्ट अपोजिट टू डायरिया, उसमें जल्दी से बॉल मूवमेंट नहीं होता है ना। स्टूल, बॉल मूवमेंट बोले तो, मोशन बोले तो स्टूल पास। फ्लशिंग हार्ट इंटॉलरेंस, फ्लशिंग हार्ट इंटॉलरेंस बोले तो a feeling of very being overheated surroundings the heart। आप बोल सकते हो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हार्ट के सराउंडिंग्स में हीट, जो चेस्ट बर्न आप इसको कह सकते हो, चेस्ट बर्न सिम्टम्स। वेट लॉस होना, स्वेटिंग होना, मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस, टाइम पे पीरियड्स नहीं आएंगे, समटाइम्स बल्जिंग एट द आईज, बल्जिंग आईज बोले तो प्रोड्यूटेड आईज, आंखों की जो पुतलियां हैं बाहर की तरफ आ जाएगी, एकदम आंख बड़े बड़े हो जाएंगे, आंख की पुतलियां बाहर की तरफ हो जाएंगे, दिस द प्रोट्रूशन ऑफ द आईज, बाहर की तरफ आ जाना। आपने देखा होगा कई बार किसी को घूरते हैं तो आंख कैसे बाहर की तरफ रहते हैं, उसको कहते हैं बल्जिंग आईज। And such people suffer the paradoxal situation in which they feel fatigues and lack of energy and yet are compelled to move about, talk and do things। देखो ये क्या है, पैराडॉक्सल सिचुएशन मतलब विरोधाभासी होता है सिचुएशन, ऐसा कि ऐसा इसको बोल सकते हो कैसे रूप में कि फैटिग्स का मतलब थकान होगा, लैक ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी की कमी रहेगी, और येट टू कंपेल टू मूव अबाउट, टॉक एंड डू थिंग्स, मतलब उसको जैसे चिड़चिड़ापन आएगा इस तरह का। और विरोधाभासी मतलब उसको, पैराडॉक्सल मतलब विरोधाभासी होता है, उसको आप कैसे समझोगे, कोई अगर कुछ कहता है तो आपको लगेगा अरे यार फालतू की बात है, मतलब उल्टा सोचते हैं, मतलब चिड़चिड़ाहट आ जाएगा, विरोधाभासी उसे कहते हैं। कोई अगर आपको अच्छा कह रहा है तो आप उसको अच्छा ना मान के लगेगा यार फालतू मेरी बातें कर रहा है, इस सेंस में। दे आर कॉन्स्टेंटली रेस्टलेस, बहुत बहुत रेस्टलेस हो जाता है कंडीशन, एक जगह नहीं बैठेंगे, बार बार इधर घूमेंगे, मतलब रेस्टलेस कंडीशंस। एंजाइटी, यू मे आल्सो कॉल द एंजाइटी, द स्लाइटेस्ट रिमार्क में सेट ऑफ एन इनप्रोडक्टिव एंग्री रिस्पॉन्स। हाँ, मतलब उसमें गुस्सापन, चिड़चिड़ापन, ये चीजें आएगा। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देख सकते हैं, इन दिस कंडीशन इंक्लूड द ड्रग्स सच एज द, देखो मेडिकल्स में, मॉडर्न मेडिसिन में ये जो मेडिसिन दिया जाता है कार्बिमेजल, और फिर लास्ट में सर्जरी कराई जाती है, ठीक है। ये यौगिक ट्रीटमेंट हम बाद में एक साथ देखेंगे। अनदर वन इज हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या है, इस कंडीशंस में ना बीपी थोड़ा डाउन हो जाता है, ये भी ध्यान रखना, हाइपो में, और हाइपर में थोड़ा सा बीपी भी बढ़ जाता है। This condition is at the other extreme of the spectrum from the thyrotoxic process occurring with either insufficient hormone secretion or its complete absence, just opposite to the hyperthyroidism। इसमें क्या होगा, T3T4 कम बनेगा, insufficient बनेगा T3-4, got it, बहुत कम मात्रा में बनेगा। और हाइपोथायराइडिज्म दो टर्म्स आते हैं, एडल्ट में अगर हो जाए, इफ एनीबडी सफरिंग इन एडल्ट सिचुएशन, एडल्ट के कंडीशन एज में हो, उस टाइम पे उसको कहते हैं मैक्सोडीमा। और जो बाय बर्थ हो रहा है या बच्चों में है, उसको कहते हैं क्रिटिनिज्म। ये टर्म एक बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है।
कि अगर बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? क्रिटिनिज्म, याद रखना। ठीक है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, सिम्टम्स क्या है? हाइपोथायराइडिज्म आर दोज ऑफ द डिक्रीज द इसमें मेटाबॉलिज्म उसमें क्या था? बढ़ गया था हाइपर में, इसमें डिक्रीज हो जाएगा। स्लोइंग द मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सुस्त सुस्त रहेगा, लेजीनेस आ जाएगा, दिमाग अच्छे से प्रॉपर काम नहीं, मतलब हाँ जस्ट लेजीनेस आ जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जस्ट अपोजिट टू द डायरिया। हाइपरथायराइडिज्म याद रखोगे, जस्ट उल्टा याद कर लेना, हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइडिज्म याद रखना, जस्ट उल्टा है हाइपोथायराइडिज्म। उसमें डायरिया था, इसमें क्या है? कॉन्स्टिपेशन है। वहां इंक्रीज मेटाबॉलिज्म था, यहाँ क्या है? डिक्रीज मेटाबॉलिज्म है। उसमें फास्ट, उसमें रेस्टलेस कंडीशन था, फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, मेंटल एक्टिविटी भी स्लो होगा, स्लोइंग ऑफ द मूवमेंट्स। वो मसल पेन, बॉडी पेन होगा, डीफनेस कम सुनाई देगा, वेट गेन होगा। ठीक है, ओबेसिटी डिस्पाइट पैरापेप्टाइड। देखो ये क्या पैरापेप्टाइड होता है? जो आप ऐसा बोल सकते हो, इस बायोमेट्रिक्स कंपोजिशन ऑफ मल्टीपल मल्टीपल एमिनो एसिड्स। बहुत सारे एमिनो एसिड्स का क्या होता है? एक कंपोजिशन, मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, उसे कहते हैं पैरापेप्टाइड। स्किन क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा इसमें। हेयर डिसऑर्डर्ड, मेंस्ट्रुअल एंड टारगेटफुलनेस, इसमें भी हेयर ड्राई हो जाता है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस इसमें भी आते हैं। द ऑनसेट ऑफ दिस डिजीज इज ग्रेजुअल, इज ऑफन द मिस्टेकन ऑफ एजिंग अलोन। ये थोड़ा मिस्टेक है, ये भी रेस्टलेसनेस नहीं होना चाहिए, ये भी रेस्टलेस, ये मिस्टेक है, ये थोड़ा अलग। चेक कर दो। कुछ अलग ही है, ये याद रखो, इसको छोड़ दो। डलनेस आएगा, apathetic can be so marked that the patient does not care for herself or even want to treatment, having to be pursued by family or friends to seek medical assistance। देखो, परस्यूटेड का मतलब होता है कि किसी को समझा बुझा कर किसी चीज के लिए राजी करना, तो परस्यूटेड। तो फैमिली के द्वारा या जो फ्रेंड्स है उसके द्वारा इस ट्रीटमेंट के लिए समझा बुझाकर उनको राजी करना कि चलो आप थायराइडिज्म के लिए, मतलब बहुत लोग मानते नहीं है कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स यहाँ मैंने यूज करा है परस्यूटेड। बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में आपने देखा होगा, बहुत सारे थायराइड जिनको रहता है उनको ये टैबलेट्स आप लेते हुए देखा होगा, लीवो टी या फिर लीवोथैरोक्सिन टी और सिंथ्राइड। ये जनरली ये सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, नो आई एम ऑडिबल? Yes sir, now. Excuse me, am I audible? Yes sir, now you are audible. हेलो, हाँ यहाँ ना लाइट चली गई है इसलिए मैं देखो। थैंक यू, मैं सूक्ष्म अवस्था में चला गया हूँ। अब आपको मेरी तस्वीर नहीं दिखेगी स्क्रीन पे, आप बस मेरी बातों को सुनिए। ठीक है जी, आवाज को लाइट आएगी तो फिर जस्ट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ
हाइपोथायराइड में TSH क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, T3 T4 डिक्रीज होगा। हाइपोथायराइड में TSH डिक्रीज होगा एंड देन T3 T4 विल बी इंक्रीज, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। गॉट इट? T3 T4 बैलेंस ट्राइआइडोथायराइड। हाँ हाँ जी। सर ये बैलेंस करने के लिए ना, अगर T3 T4 कम होगा तो TSH इंक्रीज करेगा, और अगर T3 T4 ज्यादा होगा तो हाँ TSH डिक्रीज करेगा, बैलेंस करने के लिए। हाँ जी। ये कम हो जाता है उस टाइम पे, जैसे ही T3 T4 घटेगा तो TSH बढ़ जाता है। ठीक है, तो इट्स ट्राइंग टू बैलेंस, बट उस कंडीशंस में क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म आ जाएगा। तो जब ये प्रॉपर आप एक्सरसाइज मेडिसिन चलते हैं तो फिर धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। ठीक है, और फिर जस्ट T3 T4 जब बढ़ जाता है उस टाइम पे TSH रिलीज होगा और इसको मेंटेन करने का काम कोशिश करता है कि ये कम हो जाए। जैसे जैसे एक्सरसाइज और इस तरह का मेडिसिन लेंगे तो फिर वो ठीक धीरे क्योर हो जाता है, फिर है ना, बैलेंस हो जाता है। उसके लिए तो आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी ना, एक्सरसाइज हो या मेडिसिन हो जिस भी। और लास्ट में जब ये चीजें नहीं क्योर होती हैं तो फिर उसी के लिए हम सर्जरी डॉक्टर जो है नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे ये चीजें आप याद रख लीजिएगा। बेसिकली क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं उस टाइम पे हाइपोथायराइडिज्म में, और हाइपरथायराइडिज्म है। ड्राई एयर हेयर हाइपो में, और हाइपर में क्या होगा, वेट हेयर लॉस होगा। पफी फेस, फेस का जैसे फूलना हो जाता है। ठीक है, फेस फूल लेगा उसको कहते हैं पफी फेस। एंड बल्जिंग आईज, ऑलरेडी आपको मैंने बताया, बड़े बड़े हो जाते हैं। फास्ट हार्ट रेट, इसमें स्लो हार्ट रेट, वेट गेन, वेट लॉस, कॉन्स्टिपेशन, और इसमें हाइपर में क्या हो जाएगा, रेगुलर गैस या फिर डायरिया, है ना, फ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट, ब्रिटल नेल्स, भंगुर, है ना, टूटने लगता है नेल्स, और इसमें नेल्स क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाता है। अर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स ये आते हैं, एंड दिस द स्लीपिंग डिसफंक्शंस। ड्राई स्किन, स्किन क्या होगा, ड्राई होगा, इसमें इरेटिबिलिटी आ जाएगी, इरिटेशंस आएगा, है ना, खुजलाहट जैसा भी फील आता है। डिप्रेशन आएगा इसमें, हाइपोथायराइडिज्म में, लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंड इसमें एंजाइटी, है ना, हाइपोथायराइडिज्म में रेस्टलेस कंडीशन है ये। फैटिक्स मतलब थकान आएगा, इसमें मसल वीकनेस, मेमोरी लॉस। आप ये मत समझना कि मेमोरी बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, सर आपने तो अपोजिट कहा था, इसको लॉस हुआ है तो इसमें बढ़ जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हैवी मेंसेस आएगा इसमें, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है बहुत हैवी, इसमें लेस पीरियड आएंगे, मतलब इरेगुलर पीरियड्स, इसमें पीरियड्स विल बी इरेगुलर, इसमें भी पीरियड्स इरेगुलर ही होता है। मसल एक्ट, इसमें पेन आएगा। यौगिक व्यू में मैनेजमेंट क्या करेंगे इसमें, द थायराइड इज रिलेटेड टू द विशुद्धि चक्र, नॉट इट, अभी जस्ट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। द साइकिक सेंटर विच प्यूरिफाइज द पॉइजन्स एट द बॉडी। ये देखो यहाँ पे हमने कौन कौन सा आसन करने हैं, ऐसे आसन करने हैं जिसमें विद्युत विशुद्धि चक्र या नेक रीजन इन्वॉल्व हो, ऐसे सारे आसनों को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि आप सर्वांग आसन करो, मत्स्य आसना हो गया, इट्स वेरी गुड, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरे एक स्टूडेंट है, वो कई महीनों से सफरिंग फ्रॉम थायराइड, और अभी वो 1 मंथ के यौगिक मैनेजमेंट से अभी वो फिट है, अभी उसके जो थायराइड है वो कंट्रोल में आ गया, ओनली 1 मंथ के एक्सरसाइज और प्रॉपर उनके डाइट मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, तो आप इसको क्योर कर सकते हैं। देखो लाइट आ गई। सर्वांगासना is a well recognized asana. Matsyasana is also very good. Halasana, Pashti Mudra, and Padma Sarvangasana. Other effective asana is Surya Namaskar, Pavan Muktasana, Yoga Mudra, Supta Vajrasana. All back bending asana is involves. Singh Garja asana is also good. सिंह गर्जन करते हैं तो हमारा गले का भाग इन्वॉल्व होता है। पवन मुक्तासना इज अ वेरी पावरफुल एट द इनिशियल स्टेज,
पवन मुक्त आसन जो है ऑल्सो पावरफुल। एंड प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम कराते हैं? वेरी इफेक्टिव उज्जाई। ऊंचाई कैसे करते हैं? हिसिंग साउंड फील करते हैं गले में, और गले को कॉन्ट्रैक्ट करके और सांस को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचना, गले पे वाइब्रेशंस को फील करना और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ना। दिस द उज्जाई प्राणायाम। एंड देन another one is nadi shodhana is also useful to rebalancing the metabolism। अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा है कम है, हमने देखा ना हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक बढ़ जाता है एक घट जाता है, उसी को बैलेंस करनी है नाड़ी शोधन। ठीक है, क्यों होता है? देखो ईरा पिंगला, क्योंकि अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग है ना, लेफ्ट नोस्ट्रल, तो हमारे ईरा पिंगला को बैलेंस करता है। जैसे ईरा पिंगला बैलेंस होगा तो प्राण हमारा कहाँ जाता है? सुषुम्ना में, जो रीढ़ की हड्डी में। देन अनदर इज C3 सितकारी इज अवेलेबल इन द हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में इसलिए C3 सितकारी कराते हैं। इस टाइम में क्या होता है? बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेस्टलेस कंडीशन आता है, एंजाइटी होता है। ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में कूलिंग प्राणायाम इज अ वेरी इफेक्टिव। एंड जस्ट अपोजिट हीटिंग प्राणायाम जैसे कि भ्रस्त्रिका हो गया, कपालभाति इज आल्सो। कपालभाति को वैसे तो सटकर्म में हम लेते हैं, समटाइम्स आल्सो इन्वॉल्व इन द प्राणायाम। तो भ्रस्त्रिका हो गया, सूर्य भेदी आल्सो गुड। ठीक है, इन हाइपोथायराइडिज्म में। क्यों? इसमें क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म में हमारा जो ब्रीथिंग है या फिर हार्ट रेट है वो स्लो हो जाता है, तो उसको फास्ट करने के लिए, और इसमें मेटाबॉलिज्म भी क्या होता है? वेरी स्लो हो जाता है, उसको बढ़ाने के लिए भ्रस्त्रिका करना है। जालंधर बंधा इज अ वेरी वेरी वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस इन द थायराइड। डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है ना जालंधर बंधा, हमारा लगाते हैं, लॉक करते हैं। दिस लॉक जालंधर बंध आप लोग पढ़े हो ना, उद्यान बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, जिसमें से एक है जालंधर बंध। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द थायराइडिज्म। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? कोई डाउट है? If you वो have जो any doubt, T4 का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है? और T3 T4 को मतलब क्या क्या वहां पे मिक्स हो गया, मतलब याद नहीं रहा। मिक्स हो गया, खिचड़ी हो गई है। चलो ठीक है, बताते हैं। ये क्लियर हो गया ना? तो फिर मैं पहले देखो क्या है, थायराइड से जो हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है वो होता है T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। ओके, T3 T4 को ही हम कहते हैं ट्राई आइडोथैरोनिन, T3 एंड T4 को थायरोक्सिन या टेट्रा आइडोथैरोनिन। बट इट जब ये T3 T4 अनबैलेंस होता है, मतलब अनबैलेंस बोले तो ये थायराइड जो है बहुत एक्सेस हार्मोन का सिक्रेशन कर देता है कई बार, और कई बार जो है इनसफिशिएंट हार्मोन का सिक्रेशन करता है। जब इनसफिशिएंट हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, मतलब कम मात्रा में सिक्रेशन करेगा, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म, बट इट ये टर्म समझ में आ गया? और हाँ जी, मतलब T3 और T4 में हाइपो आ रहा है। हाँ जी, T3 T4 कम अगर हो रहा है तो हाइपो। अगर थायराइड जो है मोर देन सफिशिएंट, मतलब अधिक मात्रा में T3 T4 हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा है, बाहर निकल रहा है उससे ज्यादा, अत्यधिक मात्रा में, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर बोलते ना, हाइपर हो गया है बहुत, हाँ जी। तो हाइपर मतलब होता है ज्यादा, हाइपो का मतलब कम। उस कंडीशंस को कहते हैं T3 T4 अगर ज्यादा हो रहा है तो हाइपर थायराइडिज्म। गॉट इट? अब ये जब, इसी को कहते हैं अनबैलेंस होना हार्मोन। अब ये जब अनबैलेंस होता है तो बोलता है, मैसेज करता है हमारे किसको, हाइपोथैलेमस को जाता है कि मैसेज, उसको अपने आप चला जाता है। जैसे अनबैलेंस हो तो मैसेज जाएगा, अरे अनबैलेंस हो रहा है। तो फिर ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक हार्मोन का रिलीज करेगा, क्योंकि इसका काम नहीं है, हाइपोथैलेमस का काम नहीं है इसको कंट्रोल करना, ये बस मैसेज रिसीव करेगा। और ये क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा किसको, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी क्या करेगा,
और ये हार्मोन के रूप में सीक्रेट होता है। हम किसी को बताएंगे कि भाई मेरे यहाँ आओ, इनविटेशन है आपको, तो आप क्या करोगे? मैसेज करोगे ना। उसको मैसेज कैसे जाएगा? तो ये मैसेज जाता है TRH के रूप में, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीज को ये किसको भेजता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी। मास्टर ग्लैंड है ये। अब पिट्यूटरी का काम है कि इस ये काम करता है कि अब हमको ऊपर से ऑर्डर आ गया है, बॉस बोल दिए हैं कि अब नीचे वाले को कंट्रोल करो। तो फिर ये क्या करता है? TSH रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट करता है इसको, इसलिए इसका नाम पड़ा है थायराइड स्टिमुलेटिंग। अब थायराइड स्टिमुलेट करेगा, थायराइड से जो निकल रहा है हार्मोन उसको, तो फिर ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब समझ में आया? क्लियर है एवरीवन? सर TSH तभी रिलीज होता है जब T3 T4 इम्बैलेंस होता है, अदरवाइज TSH रिलीज नहीं यस, होता है। नहीं होता है, नहीं होता और है। कैल्सिटोनिन का? क्या? कैल्सिटोनिन? कैल्सिटोनिन का अलग फंक्शन है, ठीक है, ये इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये थायराइड के साथ नहीं। कैल्सिटोनिन इज डिफरेंट, यहाँ से रिलीज होता है, लेकिन कैल्सिटोनिन का बॉडी, ठीक है। तो अभी हम सर ये थायराइड पढ़ फंक्शन रहे जो हैं। अलग अलग करते हैं, जैसे मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना, हीट जनरेशन, ये एक साथ फंक्शन करते हैं कि अलग अलग करते हैं, जैसे T3 T4 ये सब? सब एक साथ होता है, फंक्शनिंग तो पूरे चलते रहता है। ये जो फंक्शन हमने पढ़ा है ये सब इसको कंट्रोल करने का काम करता है। सबके अपने अपने फंक्शन है, वो कंट्रोल करेगा साथ में, ठीक है। थायरॉक्सिन का काम है, T3 4 का काम है क्या करना? होम्योस्टेसिस, पूरे फंक्शंस को बैलेंस करके रखना। देखो हर एक डिजीज एक दूसरे से रिलेटेड है। आप ओबेसिटी कैसे हो गया भाई? T3 T4 हाइपो है, मतलब कम हो गया है, कि काम नहीं कर रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा, बाकी के मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया है, तो हमारा हेयर लॉस होगा, फिर फैटिक्स आएगा, फिर बॉडी एक हो रहा है। समझ रहे हो? तभी तो देखो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, इसलिए मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थायराइड को कंट्रोल, आप चले जाओ डॉक्टर के पास जाओ, अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं ना बॉडी में, तुरंत बोल देते हैं जाइए थायराइड चेक करवा के आइए। उनको डाउट होता है कहीं थायराइड अनबैलेंस तो नहीं हो गया, जिसकी वजह से इसका मेटाबॉलिज्म है। इवन कभी अभी कॉन्स्टिपेशन देखा हमने, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, ये प्रॉब्लम देखो कितने सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है ये, नहीं करता? कितने सारे फंक्शंस को ये मैनेज करता है। यही तो है होम्योस्टेटिस, क्या हुआ? जितने भी हमारे बॉडी पार्ट में फंक्शंस हैं उसको रेगुलेट करने का काम नहीं। तो कितना जरूरी है, इसलिए कहता हूँ अभ्यास करो, योगा करो, हम्म, थायराइड को ठीक करो। थायराइड अब समझ में आ गया? ये क्लियर किसी है? भी एज में आ सकता है ना? हाइपो वाला, चलो अभी ये हाइपोथायराइड वाला, वो हाँ किसी भी जी, एज में आ सकता है ना? मतलब जो हाँ हाइपोथायराइड किसी है वो भी एज, किसी भी एज में आ हाँ सकता है? किसी भी एज में, जनरली 30 से 50 के बीच में होता है, ठीक है, लेकिन आ सकता है जनरली 30-30 जनरल, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? कोई डाउट है? और सर इसका बता देता हूँ मैं। कैल्सिटोनिन क्या करता है? जो ब्लड में कैल्शियम लेवल होता है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसके लेवल्स को कम करता है, ठीक है। फंक्शन क्या है कैल्सिटोनिन में का? कि जो ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसको कंट्रोल या लो करने का काम, ठीक। जो भी आपके मन में डाउट्स हो रहे हैं वो भी क्लियर हो कभी। चलो, और कोई डाउट है किसी को पूछना है? नहीं ना? प्रीवियस प्रीवियस सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है? सर जैसे कि हम लोग को ऐसे जैसे बैक पेन वगैरह का अगर रिपोर्ट चेक करना है तो सर